तो हेलो दोस्तों, मेरे यूपी बोर्ड क्लास 12 के समाकलन की वीडियो में आपका स्वागत है। जी आप देखिए, आपको बताने जा रहा हूँ मैं समाकलन का पूरा फार्मूला। जैसे फार्मूला से लिखा भी है, इंटीग्रेशन समाकलन ऑल फार्मूला। इंटीग्रेशन इज योर प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन अवकलन के विपरीत प्रक्रिया है डिफरेंशिएशन। और इसमें दोनों क्रिया, जैसे इसमें आपको समझ में आएगा, जब करेंगे ना आगे तो आपको समझ में आएगा क्या विपरीत मतलब क्या ही कर रहा है। तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। अवकलन जैसे कोई एक है, जैसे एक कोई है, एक मन पहला नंबर, इसका अवकलन बता रहे हैं डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे एक्स n+1 है, यहाँ पे तो n+1 यहाँ पे आता है। तो इसका है जैसे डी बाई डी एक्स है, एक्स के पावर n+1 बटा में n+1 का हो जाएगा एक्स के पावर n। अब इसी का समाकलन होगा। देखिए समाकलन का चिन्ह ये होता है, आपको पता है ना। तो एक्स के जैसे ये है तो इसके विपरीत हो गया एक्स के पावर n dx। इसका समाकलन हो जाएगा एक्स n+1 बटा में n+1 प्लस में सी समाकलन में यही होता है, हर एक समाकलन में सी। एक ये कॉन्स्टेंट चर है, अचर इसे जोड़ते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं n नॉट -0, जो n है ऊपर वो -1 के बराबर नहीं आना चाहिए। चलिए दूसरा नंबर आपको मैं बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स का समाकलन, मतलब इसमें अवकलन है, अवकलन यहाँ, और फिर यहाँ पे 1 dx, इस समाकलन का चिन्ह लगा देते, x प्लस सी हो जाएगा इसका। ठीक, इसी तरफ आगे चलते जाइए, डी बाई डी एक्स सी जैसे आ गया सी, तो ये तो कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें आ जाइएगा आप 0 dx। ठीक, तो इसका सी हो जाएगा 0 का, यहाँ पे उसके अपोजिट है, आप समझते जाइए। यहाँ पे अब चौथा नंबर आपका, चलिए चौथा नंबर आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन जो होता है वो कॉस एक्स होता है। ठीक, अब इसी के बराबर अब समाकलन कॉस समाकलन, इसका समाकलन होगा कॉस, ये जब विपरीत का बात कर रहा है तो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, साइन एक्स प्लस सी जोड़ना है सब में। अब इसी तरह आपका पाँचवा नंबर हो जाएगा, पाँचवा नंबर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब इसका अवकलन है, अवकलन जो हुआ है माइनस साइन एक्स हुआ है। तो जैसे यहाँ पे साइन एक्स के करेंगे ना, साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे माइनस चला जाएगा, इसका कॉस एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ठीक, इस सारे फार्मूला अगर मान लीजिए राइटिंग अगर गलती होगी, नया नया चैनल बनाए हैं और हम सोच रहे हैं कि कुछ बच्चों का ध्यान दें, और तो मान लीजिए राइटिंग अगर कहीं गलती होगी तो बोल रहे हैं ना, उससे लिख दीजिए। बोल तो सही रहे ना, बोल रहे हैं, राइटिंग धीरे धीरे सही हो जाएगी। डी बाई डी एक्स, ठीक, डी बाई डी एक्स 10x हो गया आपका। तो इसका जो है अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होगा 10x प्लस में सी। आपको पता है कि सी जुड़ता है ना, आपको पता है ना। तो यहाँ पे सातवां नंबर देखिए, डी बाई डी एक्स सातवां, इसी में सातवां, जैसे कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है अवकलन। अब कॉस एक्स इसका एक्स डी एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स होता है, प्लस में सी जोड़ा जाता है। ठीक, अब इसी तरह आप आठवां नंबर पे आइए। इस तरह आठवां, मतलब आप दिखाई नहीं देगा तो लीजिए, देख लीजिए। आठवां नंबर पे आ जाइए, आठवां नंबर डी बाई डी एक्स। ठीक, डी बाई डी एक्स सेक एक्स कैसा होता है, यहीं पे तो पढ़ना है। सेक एक्स का होता है समाकलन सेक एक्स इंटू 10x, इसका अवकलन है, मतलब ये अवकलन इसका होता है अवकलन। अब इसका समाकलन होता है, इसमें आप ये पढ़ेंगे, इसका समझिए सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन होगा। तो यहाँ पे समाकलन का चिन्ह सुना है, सेक एक्स इंटू 10x यहाँ पे लिख लीजिए, 10x बोल रहे हैं ना, 10x dx का सेक एक्स, समझ में आया। सेक एक्स, इसका सेक एक्स अपोजिट समझ में आ रहा है ना, क्या कहना चाहता था। ठीक, डी बाई डी एक्स, जैसे हम डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक एक्स का अवकलन माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। जैसे आपको याद जानते हो कैसे करना है, कॉसेक है सी ओ कॉसेक, समझ में आ रहा है ना, एक्स इंटू कॉट, याद कैसे करना है, कॉसेक का है यहाँ पे माइनस कॉसेक आ गया। इसमें देखना है सी वाला है ना, इधर जिसे अवकलन में इधर सी आ रहा है, सी माइनस लग रहा है, कॉसेक हो गया, इसमें ये ध्यान देना है, कॉसेक हो गया। इसमें माइनस का चिन्ह कैसे आ रहा है, तो कॉस पे सी वाले पे आ रहा है, जैसे शुरू में सी शुरू हो रहा है सी से, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका अवकलन का सूत्र ये वाला। देखिए आप कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का यहाँ पे सूत्र देखिए, कॉस एक्स इंटू डी एक्स का हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस एक
प्लस में यहाँ पे सी जोड़ दीजिए, सी जोड़ दीजिए, यहाँ पे सी जोड़ दीजिए। ऐसे ही आप चलते जाइएगा 10वां नंबर पे आइए, डी बाई डी एक्स। ठीक, 10वां नंबर पर डी बाई डी एक्स पे आ गए। और मान लीजिए कि अंडर रूट में एक्स आ गया, इसका कैसे होगा, तो 1/2 रूट में एक्स, ये याद करने वाला है। टीचर लोग भी पूछ देते हैं, या कोचिंग या स्कूल में या क्वेश्चन तो कोचिंग पढ़ोगे जाओगे तो पूछ देंगे। तो इसका इसका तो ये अवकलन हो गया। ठीक, रूट में एक्स का अवकलन हो गया। अब इसका जो है समाकलन, तो 2 जो है उधर चला जाता है, या पढ़ें उधर नहीं तो मतलब गुणे में लग जाता है। तो इसका अवकलन का चिन्ह लगा दिए और ये हो गया। अब इसका अवकलन होगा 2x, इसको याद करना है, प्लस में सी। ठीक, अब 11 नंबर पर चले आइए। 11 नंबर पर आ रहे हैं तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 1/x। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 1/x का अवकलन क्या हो रहा है, 1/x का अवकलन माइनस 1/x² होता है, इसको याद करना है। ठीक, और इसका समाकलन देखिए 1/x², समझ में आ रहा है, dx माइनस एक्स प्लस में सी इसका होता है। ठीक, अब आ जाइए आप यहाँ पे 12 नंबर। ठीक, 12 नंबर आप राइट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये है 12 नंबर, ई के पावर एक्स आ गया। ठीक, अवकलन, तो अवकलन में ई के पावर एक्स आ गया, तो इसमें भी ई के पावर एक्स से होगा, इसका मेन है, इसको ध्यान देना है आपको। और ई के पावर एक्स यहाँ पे भी और समाकलन में भी आता है, तो इसका ई के पावर एक्स से होता है, ये भी ध्यान देना। प्लस में सी, जैसे आंसर आपके ना, तो सी एक अचर नियतांक है, आप लिख दीजिएगा, सी एक अचर नियतांक है, आप लिख दीजिएगा। उससे फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये होता है ना कि एग्जामिनर जो साइन करता है तो देखता है आपकी कॉपी। तो चलिए हम आ रहे हैं इस पे, तो इस पे हो जाएगा लॉग, मतलब इसका डी बाई डी एक्स लॉग, डी बाई डी एक्स लॉग माड में एक्स आ गया। ठीक, तो इसका भाई माड में क्या 1/x होता है, इसका लॉग एक्स का अवकलन भी 1/x होता है, और 1/x का समाकलन लॉग एक्स होता है। ठीक, जिसे देख सकते हैं, आप बोल रहे हैं ना, तो बोले के हिसाब से समझ जाइए। डी एक्स इतना 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 समझ में आ रहा है ना, इसका लॉग एक्स का अवकलन ये हो रहा है, तो इसका अवकलन विपरीत काम कर रहा है यहाँ पे, तो एक्स डी एक्स का लॉग एक्स होता है। लॉग एक्स प्लस में सी जोड़ते हैं, आपको तो पहले से बता चुका हूँ। ठीक, लॉग एक्स प्लस सी जोड़ेंगे। ठीक, और यहाँ पे आप आ जाइए 14 नंबर। ठीक, 14 नंबर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ए आ गया, यहाँ पे ई के जगह पे ए आ गया, पर एक्स है तो इसको भी इम्पोर्टेंट करना है कि ये आ जाएगा और लॉग ए हो जाएगा, यहाँ पे ए के पावर एक्स लॉग ए। अब इसी का समाकलन हम देख रहे हैं, ए के पावर एक्स डी एक्स। अब इसमें सोचना है, लॉग थ्योरम कहीं नहीं इसमें आया यहाँ पे, लेकिन यही तो याद करना है आपको, लॉग ए प्लस में सी। ठीक, तो समझ में आया यहाँ तक ना, तो अब यहाँ तक आपको मिला समाकलन अवकलन दोनों मिला। ठीक, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, एक आता है रूट में, बताते हैं एक्सरसाइज के अनुसार है वो, तो शुरू करता हूँ। जैसे ही पेज भर चुका है तो शुरू करता हूँ, इसी के पीछे शुरू करता हूँ, आपको इसी के पीछे शुरू करता हूँ। ठीक, यहाँ से शुरू करता हूँ, आपको दिखाई देता होगा, मैं आशा करता हूँ कि 15 नंबर आपका ले लीजिए, 15 नंबर ले लीजिए, डी बाई डी एक्स। ठीक, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे साइन इनवर्स 1 आ जाए, तो साइन इनवर्स 1 आ जाए तो इसका क्या होगा, अवकलन, अवकलन आता है ना, अवकलन क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन मान लीजिए -1x² होता है, इसका अवकलन। अब इसका ये जो है, इसका समाकलन मांगेगा ना, विपरीत काम कर रहा है तो इसका समाकलन 1 + x²। ठीक, इसका आपका समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स 1x + c। ठीक, समझ चुके हैं। 16 नंबर देख लीजिए, डी बाई डी एक्स। ठीक, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स का -1। देखिए यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है, ये देखा मिलान करना कि किस उसमें क्या है इसमें क्या है, इस हिसाब से याद करना। मान लीजिए इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में ज़्यादा है, बस अंतर जो है यहाँ पे कुछ नहीं अंतर बता रहा है, अंतर बस माइनस का होता है, तो माइनस आप याद कर लीजिए, माइनस आप याद कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे भाई, यहाँ पे इसका जब करना है तो ये आ गया, माइनस कहाँ गया इसको भी ध्यान दीजिए, इसमें समाकलन डी एक्स माइनस इधर आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट जुड़ रहा है। 17 नंबर आ जाइए, आपका 17 नंबर है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बराबर 1/, इसका भी देखिए टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या है 1/x, इसका मिलान करिए, इसमें रूट हट रहा है, ये ध्यान दीजिए, नीचे जो रूट लगा था इसमें रूट हट रहा है, इस तरफ याद कीजिए, 1 + x² dx बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, इसका ये अवकलन हो गया, समझ चुके हैं। 18 नंबर देख लीजिए, तो जैसे में चलिए आगे देखिए, जैसे
18 का देखिए डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर इसका अवकलन ये हो रहा है, ठीक, समाकलन ये हो रहा है कि 1/(c²) है एक्स का स्क्वायर 1/(1 + x² dx का माइनस कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स, इसको याद करने वाला है। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का ये हो गया, ये बराबर का चिन्ह है, ये x² -1 बाहर में x है, इसका समाकलन देखिए 1/x बाहर करके रूट में x² -1 dx का सेक ये होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी डी बाई डी एक्स के कॉस एक्स। देखिए यहाँ पर इसके आगे बता रहे हैं आपको, देखिए इसके आगे बता रहे हैं 20वां नंबर, ठीक, आप सब नोट करते जाइएगा, नोट करने में फ़ायदा है आपको ही, नोट करके रखेंगे आगे चल के आपका काम करेगा, ठीक, आगे चल के क्या याद करके इसे आप क्या आपको बताएं हम, याद करके आप स्कूल में फाइटर जेट बन सकते हैं। फाइटर जेट जानते हैं, जो तेज चलता है, जैसे ही आप तेज चलेंगे देखिए यहाँ पे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक ठीक। अब जैसे में इम्पोर्टेंट होता है और उसको समझना है का इम्पोर्टेंट, जैसे ये इम्पोर्टेंट हो गया, इम्पोर्टेंट स्टार, ठीक, डी बाई डी एक्स, ठीक, साइन ए एक्स आ गया, ठीक, बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस समाकलन है जो कॉस ए एक्स इंटू ए, ठीक, और इसी का अवकलन हो गया, तो कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स का हो जाएगा आपका साइन ए एक्स बटा में ए प्लस में सी, अब डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ठीक, कॉस एक्स नहीं कॉस ए एक्स, तो इसका माइनस साइन ए एक्स एक्स इंटू ए, और इसका हो जाएगा ये समाकलन साइन ए एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस ए एक्स एक्स बटा में ए प्लस सी, समझ में आ रहा है, एक्स बटा में ए प्लस सी, इतना आपको समझ में आया, ठीक, जब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अभी 4 इम्पोर्टेंट है जो सर लोग भी भूल जाते हैं बताने को, जहाँ भी आप पढ़ते होगे आपके सर भूल जाएंगे बताने के लिए, उसका कारण है ये बहुत इम्पोर्टेंट है 10x dx, ठीक, इसका अवकलन क्या होगा, इसका उसमें नहीं ना आया जो हम पढ़ाएं इसके पहले माड में, ठीक, माड कहा जाता है इसको, कॉस एक्स प्लस में सी, इसका ये होता है जिससे इसका शायद इसका अवकलन नहीं होता है, समाकलन में बस प्रयोग होता है ये, तो सेक एक्स प्लस में सी, इसे समझ में आए 10x dx का समाकलन कुछ दिया तो नहीं आया, क्या तो नहीं पता, इसका 2 होता है, जैसे एक माइनस में हो गया एक प्लस में होता है, ये प्लस वाला सेक हो गया, ठीक, दोनों को याद कर लीजिएगा, फ़ायदा रहेगा आपके लिए। ये 22 नंबर पे चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कॉट एक्स डी एक्स भी उसमें नहीं आया, नहीं है ना, इसका समाकलन इसका हो जाएगा लॉग माइड में साइन, ये आसान है, सब याद कर सकते हैं, अब याद करेंगे तो टॉपर बनेंगे, टॉपर लिस्ट में आपका नाम आएगा। ये सेक एक्स डी एक्स का आया नहीं ना, तो इसका हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x, समझिए, प्लस में सी, अब एक में इस तरह भी हो जाता है, कोई पूछ देगा जहाँ मतलब 2 जगह यूज होता है, जैसे 10 2 जगह होते हैं, यहाँ पे π/4 प्लस π/4 प्लस 1 होता है, देखिए हम भी भूल रहे हैं, 10 π/4/1 प्लस में x/2 होता है, तो आपको बता रहे थे, देखिए आपका ये है, हाँ आपको ये बता रहे थे हम ना, मोटिवेशन लोग खोजते हैं, मोटिवेशन पढ़ाई के लिए कहाँ से मोटिवेशन लाए, मोटिवेशन के लिए भी तो एक होता है, तो मोटिवेशन कहाँ से लाए, ठीक, इसका 1/x, ठीक, ये हो जाता है x/a प्लस सी, याद है सी, ठीक, तो ये तो दोनों पेज भर गया, इधर भी और इधर भी, मेरे को पेज लेना पड़ेगा ना,
आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा पता नहीं, करेंगे। आपको भी उस स्थान पे ले जाएंगे जो स्थान आपके मम्मी पापा चाहते हैं। देखिए यहाँ तक है ना, कितने नंबर, 3 नंबर, अब 4 नंबर पढ़ाना है। ठीक, तो इसी पे हम लगा देंगे आपका। ठीक, तो यहाँ पे आ जाइए। अब 4 नंबर क्या था, 4 नंबर आपका था समाकलन का था। युद्धमुल्ला फार्मूला था, याद है? डीएक्स फार्मूला युद्धमुल्ला से बात किया गया था एक्स मर्ड में। इसको ही समझना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, प्लस में सी। समझना है कैसे क्या हो रहा है। अब इसमें पांचवा होगा, छवा होगा, इसमें बहुत सारे फार्मूले होंगे आपको जो पढ़ना होगा। ठीक, तो इसमें पांचवा आ गया आपका समाकलन का चिन्ह लग गया, 1 यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, समझे करिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का सबसे इजी क्या याद करोगे तो सब कुछ इजी है, इजी हो गया इसका। और 6वां नंबर आपका आ गया, 6वां नंबर पढ़िए। इंटीग्रेशन बाई रूट। सारे को अपने नोट पे बना लीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में कमेंट कीजिए। ठीक, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आपको मन करेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं करे मत कीजिएगा। जैसे सब्सक्राइब करने से ये होता है न्यू लेटेस्ट जो न्यूज़ आती है आप लोग को बताते रहते हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है क्या नहीं बदलाव हुआ है, आप लोगों को बताते रहेंगे हम लोग। तो उससे आप लोग का ये होगा। चलिए ये 6 तो ख़त्म हुआ, 6 शायद होता ही है, जैसे ज़्यादा नहीं होता है, 6 होता है। जैसे और एक फार्मूला है, फार्मूला भी 3 बचा है। ठीक, जिसे इसी में 7 तो अलग तरीके का है। देखिए रूट में ये आ जाएगा, इसमें भी बहुत ध्यान से एक हम पढ़ा रहे थे तो अपने मास्टर पूछ दिया था तो आया ही नहीं हमको। देखिए इसका समाकलन क्या हो रहा है, आप देखते जाइए। इसका यही वाला शायद रूट, हाँ यही वाला उतर जाएगा रूट में, स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में ए लॉग, समझते रहिए एक्स प्लस यही वाला फिर से उतर जाएगा। देखिए कितना ईजी है, प्लस में सी जोड़ते जाइएगा, प्लस में सी। ठीक, 8वां नंबर, अब 3 है इसमें का समाकलन का चिन्ह लगा दीजिएगा। 3 है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, समझते रहिए। x/2 कहाँ क्या चेंज हो रहा है, x/2 रूट में देखिए यही वाला है। ठीक, ये वाला प्लस में ए स्क्वायर देखिए कहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे वैसे चेंज हो गया, वैसे x/a प्लस में सी। आपको देखते रहना है। 9 नंबर देखिए यहाँ पे कहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस माइनस वाला था, एक्स स्क्वायर प्लस में ये माइनस में था, ये प्लस में आया डी एक्स। ठीक, तो x/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, समझते रहिए, बोल रहे हैं ना, ए स्क्वायर बटा में 2 लॉग, समझते रहिए, एक्स प्लस में लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस में स्क्वायर प्लस में सी लगाते रहेगा, बिना सी का समाकलन नहीं, आपसे बार बार बता रहा हूँ। आंशिक भिन्न होता है, पार्टियल फंक्शन, फ्रैक्शन फंक्शन नहीं फ्रैक्शन। और मान लीजिए हम भी PARTIAL फ्रैक्टियन फ्रैक्शन, आंशिक, इसको भी याद करने का, आंशिक भिन्न। सब ये 12 का है, सब 12 का पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर्म मने रूप, समझ में आ गया ना, रूप। इसमें भी है कई क्वेश्चन जिससे आता है, ये बहुत इजी टाइप का लगता है। इसमें आप कहेंगे तो क्वेश्चन हम बना के आपको दे देंगे, मैं कैसे क्या करना है इस क्वेश्चन में, इजी लगता है पूरा हमको। जैसे ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन कोचिंग चला, ऑनलाइन तो शुरू किया हूँ। ये जैसे अब इसको समझना भी है ना, समझ रहे,
यही वाला यहाँ पे गया है। ये समझ इसे याद ऐसे ही करिएगा, कोई फार्मूला है आप याद करते जाइए। पी एक्स प्लस में क्यू बटा में यहाँ पे देखिए क्या यहीं पे चेंज हो रहा है, यहीं पे देखिए, तो यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, ये यहाँ चेंज हो रहा है, वहीं देखना है। ए एक्स माइनस ए यही उतर जा रहा है, ठीक, प्लस में बी एक्स माइनस ए का स्क्वायर, समझते जाइए। 3 नंबर आपका है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में आर, क्यू एक्स प्लस में आर, यहाँ पे ए एक्स माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पे एक्स माइनस सी हो जाएगा। इसका भी सूत्र बनता है, ये सब समाकलन है। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, देखिए बता रहे हैं, ठीक, प्लस में बी एक्स माइनस बी, ठीक, लगाते रहिए सी एक्स माइनस सी, समझते रहिएगा। जानना समय समझ में वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, तुरंत जवाब देंगे। और ये भी एक सूत्र है, इसको बुक में सारा दिया है, लेकिन बुक में ये होता है कि इकट्ठा सूत्र नहीं देता, आप लोग दिक्कत में हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। जी यहाँ पे इकट्ठा मिल रहा है सूत्र आपको, हर एक चैप्टर जिस चैप्टर का आपको चाहिए ये कमेंट ठोकिए, देखिए अगले दिन तैयार आपकी। ये भी सब्सक्राइब कर रहिएगा, आपको नोटिफिकेशन जाएगा। देखिए 5वां नंबर आपका, सबको याद करना, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस में आर, ये सब रट्टा तोता का जानते हैं, रट्टा मारते हैं वैसे ही रट्टा। एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, सब याद कर डालो। ये सब जितने इसमें क्वेश्चन लगा होगा और समझ में आएगा अच्छे से। बी एक्स प्लस में सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स है, बी एक्स अरे बी एक्स प्लस सी, ठीक। तो इतना का तो सेवा अभी समाप्त हुआ, इतने का सेवा का समाप्त हुआ। अब मेन कारगिल शुरू होने वाली है, अभी मेन कारगिल शुरू होने वाली है, आप समझते रहिए बस। मेन कारगिल शुरू होने वाली है, समझते रहिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हूँ मैं, आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा। ये होता है एक इंटीग्रेशन बाई पार्ट, खंड समाकलन, खंडस होता है, खंडस समाकलन। इसी पे बोर्ड एग्जाम में बनता है, इसी पे जी। अब देखिए इंग्लिश के स्पेलिंग नहीं आता तो जानते हो, तोड़ के पढ़ा जाता है, समझा जाता है। पार्ट, आप लोगों को सारा चीज़ नहीं बताएंगे, आप लोग भी कहेंगे कि मास्टर हो गया है ये सारा चीज़। समाकलन समझते जाइए आप, तो इसका सूत्र होता है, जैसे ये मार दीजिए, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है जैसे यू भी हो गया, 2 है बराबर, तो यू जैसे पहला को बाहर रख के दूसरा का क्या है समाकलन, माइनस समाकलन के बड़ा में चिन्ह लगा दीजिएगा, ये बीच में अवकलन हो जाएगा ये, तो किसका अवकलन, जो बाहर रखें उसका अवकलन, ठीक, नहीं इसी का अवकलन, ठीक, फिर इसका समाकलन, उसके बाद ब्रैकेट बना, पूरा का समाकलन लगा, ये भी dx मान लीजिए। ये सूत्र है, ये सूत्र काम किसे करता है, इससे बताना है। मैं शुरू कर रहा हूँ कि सूत्र काम कैसे करेगा, आपको तो मुझे सूत्र मिल जाए सूत्र का। एक होता है आई एल ए टी, आईलेट होता है, इसको याद रट लीजिएगा, आईलेट होता है, ठीक। क्या होता है आईलेट, आई से होता है आपका, सब लिख के बता दे रहा हूँ, आई से आप समझ जाइए, इनवर्स ट्रिगो, बस लिख रहे हैं आप, लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का जो आता है फंक्शन, साइन इनवर्स आया था ना, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, जो भी इनवर्स वाला आएगा वो हो जाएगा ETC, इनवर्स वाला नहीं मतलब
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कॉस टेन सारा जो 6 होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, और एक होता है वो एल से लोगो री टी थीम लोगोरिथम, ठीक। लॉग एक्स आ गया, लॉग 2x आ गया, 2x लॉग एक्स प्लस 3 आ गया, ETC लॉग के साथ आएंगे तो लॉग 3 ए से हो जाएगा आपका एल जॉब्रिक जेब्रिक जेब्रिक एल्जेब्रिक फंक्शन, एफ फंक्शन आप लिखिए फंक्शन एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यू हो गया, ETC एक्स के साथ एल्जेब्रिक फंक्शन आते हैं। आपका टी हो गया ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, देखिए यहाँ पे ये भी समझना ही है, ट्रिग्नोमेट्री समझे फंक्शन, ये अकेले खाली साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, अकेले अकेले इनवर्स के साथ नहीं, इनवर्स के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले लगेगा, ये चौथा नंबर पे है, इसको भी ध्यान देना है। ई से आपका हो जाएगा एक्स ई एक्स पोनेंशियल पोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के एक्स ई है क्या ना, ई के पावर रहेगा, ई के पावर 2x रहेगा, ई के पावर 2x रहेगा, जैसे लिख लीजिएगा, जैसे ई के पावर 2x रहेगा, ठीक। यही बोल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, टी से आपका हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल, ETC हो जाएगा, ETC मार दीजिए, ETC हो जाएगा। समझ में आया, इतना अगर समझ में आ गया तो आप आगे हम बढ़े आपके कहने से। अब कहने से होता है, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, ठीक, निश्चित समाकलन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, आपको समझ में आया होगा, फंडामेंटल बोलने से आपको समझ में आएगा, समाकलन का आधारभूत परिमेय, FUNDAMENTALTHEORM ऑफ इंटीग्रल, इसका हिंदी लिख लीजिएगा, आप बोल दे रहे हैं, समाकलन का आधारभूत परिमेय, ठीक। जैसे इसमें लिमिट में आ जाता है, आप पढ़े होंगे लिमिट, जैसे ये समाकलन का चिन्ह हो गया, बिल्कुल ब्लैक पेन है, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, लिमिट में आएगा ना, जैसे लिमिट इसको वो सही किया जाता है लिमिट में, जैसे फंक्शन हो गया आपका एक्स, ठीक। तो एफ एक्स, एक्स को ई ब्रैकेट में डाल के अब पूरा का ब्रैकेट में डाल के, बी से ए लिमिट आपका है, तो फंक्शन बी माइनस फंक्शन ए, समझना है, इसी में सूत्र है, इसे याद करना, सूत्र है, सूत्र है, इसे याद कर डालिएगा, फंक्शन का सूत्र है, इसे याद कर डालिएगा, ठीक। समझ में आया ना, इसे उससे समझ में नहीं आएगा तो ऐसे समझ में आएगा, वेयर में जहाँ देखिए, जहाँ जहाँ ए बराबर लोवेस्ट लोअर लिमिट, ए बराबर लोअर लिमिट निम्न सीमा, ठीक, बी बराबर अपर लिमिट ऊंट सीमा, समझ में आया, ए बराबर लोअर बी बराबर, समझिएगा इसे भी, ये सब फार्मूला है, इसे आप लोग समझते रहिएगा, फार्मूला से आप लोग कुछ होगा, फार्मूला ही समझिए। अब जिससे आपका बच्चा है, अब इसी का योग आ गया, इसका जोड़ भी आता है ना, तो एज लिमिट ऑफ सम, योग के रूप में सीमा, इसका जोड़ आ गया, तो बी ए, ठीक, एफ एक्स
ठीक, dx ठीक, लिमिट का फंक्शन है n से 0, n है तो n ओमेगा आप जानते होंगे, ओमेगा का चिन्ह होता है r बराबर 1 फंक्शन a प्लस आर एच, इसका सूत्र है, इसको भी याद करना, प्लस में आ गया था, ठीक, इसे आप याद कर डालिएगा। यहाँ यही सब इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट जो होता है वो आपको बताते हैं। और यहाँ तक वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके आभार प्रकट करता हूँ और मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको समझ में आया होगा तो ऐसे ही वीडियो हर एक जाएगा मेरा, आप थोड़ा कृपया करके मेरे वीडियो को सपोर्ट करें और मेरे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।